फिजाओं में परिंदे आबो दाना ढूंढ लेते हैं, और इसी को मैं अपनी तमहीद बनाता हूँ। फिजाओं में परिंदे आबो दाना ढूंढ लेते हैं, शबे तारीख में भी आशियाना ढूंढ लेते हैं। उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ती है खुशबूए जन्नत की, तो अपने शहर में बहलोल दाना ढूंढ लेते हैं, तो अपने शहर में बहलोल दाना ढूंढ लेते हैं। हजरात गिरामी, जब इंसान कुछ करना चाहता है तो वो उसे कर लेता है। जैसे जब कोई आलिम बनना चाहता है तो अल्लाह के फजलो करम से वो आलिम बन जाता है। इसी तरह से जब कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो अल्लाह के फजलो करम से वो डॉक्टर बन जाता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो अल्लाह के फजलो करम से वो बन जाता है। इसी तरह से जब इंसान किसी को ढूंढना चाहे तो वो उसे ढूंढ लेता है, चाहे रहने वाला मुरादाबाद का हो मगर वो घोसी के सदरुल शरिया को ढूंढ लेता है। जब कोई किसी को ढूंढना चाहे तो चाहे वो रहने वाला अमेठी का हो मगर बरेली के आला हजरत को ढूंढ लेता है, चाहे वो रहने वाला कहीं का हो मगर वो अपने मतलूब को ढूंढ लेता है। जब कोई किसी को ढूंढना चाहे तो वो उसे ढूंढ लेता है। इसी तरह से खुसरू अपने निजाम को ढूंढ लेता है। इसी तरह से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने गरीब नवाज को ढूंढ लेता है। जब ढूंढने वाला ढूंढना चाहे तो चाहे रहने वाला शर्क का हो, चाहे रहने वाला गर्ब का हो, चाहे रहने वाला शिमाल का हो, चाहे रहने वाला जुनूब का हो, मगर वो अपने माशूक को पा लेता है, वो अपने मतलूब को पा लेता है। मगर जब तकदीर में महरूमी लिखी हो, जब किस्मत में महरूमी लिखी हो तो मक्के में रहकर कोई अबू जहल बन जाता है, कोई अबू लहब रह जाता है, और कोई घर बैठे है इश्क़ रसूल अकरम के जाम से सरशार हो जाता है। इसी को शायर ने क्या खूब कहा है कि अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे हुए से करनी ने भी इश्क़ नबी का जाम, घर बैठे हुए से करनी ने भी इश्क़ नबी का जाम लिया। हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सरवरे कायनात को ये पावर अता फरमाया है कि हुजूर सरवरे कायनात जिसे जो चाहे अता फरमा दे, हुजूर सरवरे कायनात जिसे जो चाहे बना दे। अल्लाह ने अपने हबीब को ये इख्तियार दिया है कि हुजूर सरवरे कायनात अगर चाहे तो जमीन को आसमान बना दे, और अगर चाहे तो आसमान को जमीन बना दे। एक वाक़या मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ जिससे हुजूर सरवरे कायनात का इख्तियार बिल्कुल आश्कार है। सहाबाए किराम हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जगह हुजूर सरवरे कायनात के साथ सहाबाए किराम सफर में थे। वहाँ हजरत सफीना भी थे। हजरत सफीना से सहाबा पूछते हैं कि आपका नाम सफीना कैसे पड़ा? सफीना का माना होता है कश्ती। सहाबा हजरत सफीना से पूछते हैं कि ऐ सफीना, तुम्हारा नाम सफीना कैसे पड़ा, यानी तुम्हारा नाम कश्ती कैसे पड़ा? तो हजरत सफीना कहते हैं, मैं एक दफा हुजूर सरवरे कायनात के साथ एक सफर में था, सहाबाए किराम भी उस सफर में थे। सहाबाए किराम के साथ माल सामान ज्यादा था और उन्हें लेकर चलने में परेशानी होती थी। हुजूर सरवरे कायनात ने मुझसे फरमाया कि ऐ सफीना, अपनी चादर बिछा दो। मैंने अपनी चादर बिछा दी। सहाबाए किराम ने अपना सामान रख दिया। उसके बाद में गठरी बना दी गई और हुजूर सरवरे कायनात ने फरमाया, इहमल फइन्नमा अंत सफीना, कि तू उठा ले, तू सफीना ही है, यानी तू कश्ती ही है। हजरत सफीना फरमाते हैं कि उसी दिन से आज तक अगर मुझ पर एक ऊंट से लेकर 7 ऊंट तक का बोझ लाद दिया जाए तो मुझे बोझ का एहसास नहीं होता है। इससे पता यह चलता है कि हुजूर सरवरे कायनात जो फरमा दे वो होकर ही रहेगा। अबू बकर आए, सिद्दीक अकबर बन गए, उमर आए, फारूक आजम बन गए, उस्मान आए, ज़ुन्नूरैन बन गए, अली आए, बाबुल इल्म बन गए, शुजाअत के ताजदार बन गए। अल्लाह ने अपने हबीब को ये इख्तियार दिया है कि चाहे तो जमीन को आसमान बना दे और चाहे तो आसमान को जमीन बना दे। ताजुल शरीआ बदरुल तरीका फरमाते हैं, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह ने अपने हबीब को ये इख्तियार अता फरमाया है कि हुजूर
जिसे चाहे अहमद रजा बना दें, जिसे चाहे हुज्जतुल इस्लाम बना दें, जिसे चाहे मुफ्ती आजम बना दें, जिसे चाहे ताजुश शरीआ बना दें, जिसे चाहे गौसे पाक बना दें, जिसे चाहे इमाम मालिक बना दें, जिसे चाहे इमाम शाफई बना दें, जिसे चाहे इमाम अहमद बना दें, जिसे चाहे इमाम आजम अबू हनीफा बना दें। अल्लाह ने अपने हबीब को ये इख्तियार अता फरमाया। मैंने शुरू में जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह की निशानियों से कि उसने तुम्हारे ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून पाओ, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ। मगर आज जिस घर का भी जायजा ले, हर घर से यही आवाज आती है, मेरे घर में करार नहीं है, मेरे घर में सुकून नहीं है, मेरे घर में चैन नहीं है, मेरे घर से चैन निकल चुका है, मेरे घर में सुकून नहीं है। जबकि अल्लाह फरमाता है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ। मगर बात क्या है कि आज घरों में सुकून नहीं है, आज घरों में करार नहीं है, आज घरों में चैन नहीं है। बात दरअसल ये है कि खुदा का फरमान सच्चा है, कुरान करीम का ज़ेरो ज़बर सच्चा है, कुरान करीम का एक एक हर्फ सच्चा है। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ। बात दरअसल ये है कि हम सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का तो दम भरते हैं, मगर हमने उनके नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया है। हम फारूक आजम की मोहब्बत का दम भरते हैं, मगर हमने उनके किरदार को नहीं अपनाया है। हम उस्मान गनी से मोहब्बत का दम भरते हैं, हम मौला अली से मोहब्बत का नारा लगाते हैं, मगर हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत तो है, मगर हमने उनके किरदार को छोड़ दिया है। हमने सिर्फ उनके नाम का नारा लगाया है, उनके फरमान को छोड़ दिया है। हमने सिर्फ हक चार यार का नारा लगाया है, मगर चार यार के नक्शे कदम को छोड़ दिया है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में करार हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून हो, तो सिद्दीक़ अकबर के नक्शे कदम को अपनाना होगा, फारूक आजम के नक्शे कदम को अपनाना होगा, उस्मान गनी के नक्शे कदम को अपनाना होगा, मौला अली के नक्शे कदम को अपनाना होगा, इमाम आजम के नक्शे कदम को अपनाना होगा, महबूबाने खुदा के नक्शे कदम को अपनाना होगा। फिर इनाम ये मिलेगा कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, हुज्जतुल इस्लाम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम जिंदाबाद, ताजुश शरीआ जिंदाबाद, बल्कि इन बुजुर्गों का जो मिशन है उस मिशन को हमें अपनाना होगा। मैंने एक कौल पढ़ा हुजूर हाफिजुल मिल्लति व दीन का कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो उसका किरदार भी अशरफ होना चाहिए, उसका गुफ्तार भी अशरफ होना चाहिए, उसका किरदार भी अशरफ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये नारा लगाए कि हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, मगर उसका किरदार इंसानों जैसा ना हो, उसकी गुफ्तार इंसानों जैसी ना हो। इसलिए जरूरी है कि हम महबूबाने खुदा से मोहब्बत भी करें और उनके नक्शे कदम को भी अपनाएं। बस एक आखिरी बात, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, जब अपने बेटे या बेटियों का कहीं रिश्ता करो तो ये ना देखो कि माल वाला है, ये ना देखो कि हुस्नो जमाल वाला है या हुस्नो जमाल वाली है, ये ना देखो कि हसबो नसब वाला है, बल्कि ये देखो कि दीनदार है कि नहीं है, इसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है कि नहीं है, इसके दिल में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है कि नहीं है, इसके दिल में फारूक आजम की मोहब्बत है कि नहीं है, इसके दिल में उस्मान गनी की मोहब्बत है कि नहीं है, इसके दिल में मौला अली की मोहब्बत है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अली अली कहता है, सिद्दीक़ अकबर की तौहीन करता है, सिर्फ अली अली
कहता है, फारूक आजम की तौहीन करता है, सिर्फ अली अली कहता है, उस्मान गनी की तौहीन करता है, बल्कि ये देखो कि चार यार का मानने वाला है कि नहीं है, महबूबाने खुदा का मानने वाला है कि नहीं है। मैंने अल्लामा यूसुफ नबहानी की एक किताब हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन पढ़ी। अल्लामा यूसुफ नबहानी तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह मुत्तहिदी जब हज करने के लिए गए तो एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो पानी नहीं पीता था। हजरत अब्दुल्लाह मुत्तहिदी उससे फरमाते हैं कि हम पानी न पिए तो मर जाएं और लोग पानी न पिए तो मर जाएं। तुम पानी नहीं पीते हो, तुम जिंदा हो, तुम्हें प्यास का एहसास नहीं होता है। वो कहता है कि बात दरअसल ये है कि मैं सिर्फ मौला अली से मोहब्बत का दम भरता था, सिद्दीक़ अकबर से अदावत रखता था, उस्मान गनी से अदावत रखता था, फारूक आजम से अदावत रखता था। एक रात मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, क्या देखता हूँ कि मैदान महशर बपा है, नफसी नफसी का आलम है, मुझे प्यास की शिद्दत है। मैं देखता हूँ कि हौज़े कौसर है, सहाबे किराम की जमाअत है, प्यासों को पानी पिला रही है। मैं पानी मांगता हूँ, अली ने मुंह फेर लिया, मैंने पानी मांगा, सिद्दीक़ अकबर ने मुंह फेर लिया, फारूक आजम ने मुंह फेर लिया, उस्मान गनी ने मुंह फेर लिया। फिर मैं सरवरे कायनात की तलाश में निकला, क्या देखता हूँ कि सहाबे किराम की झुरमुट में हुजूर सरवरे कायनात जलवा फरमा है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे प्यास की शिद्दत है। मैंने अली से पानी मांगा, उन्होंने मुंह फेर लिया, सिद्दीक़ अकबर से पानी मांगा, उन्होंने मुंह फेर लिया, फारूक आजम से पानी मांगा, उन्होंने मुंह फेर लिया, उस्मान गनी से पानी मांगा, उन्होंने मुंह फेर लिया। या रसूल अल्लाह, सबने मुंह फेर लिया। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा अली तुझे पानी कैसे पिलाए जबकि तू मेरे सहाबा से दुश्मनी करता है। वो शख्स अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर मैं तौबा कर लूं तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं, हाँ तू तौबा कर ले तो अभी मैं ऐसा जाम पिलाऊंगा कि फिर तुझे कभी प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, फिर तुझे पानी की जरूरत नहीं। वो शख्स तौबा कर लेता है, हुजूर सरवरे कायनात उसे एक जाम देते हैं। वो कहता है कि जब मैंने पिया मेरी आंख खुली तो मुझे प्यास का एहसास न था और आज भी मुझे प्यास का एहसास नहीं होता है, मुझे पानी की जरूरत नहीं होती है। मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, मैं कहता हूँ उसे पानी की क्या जरूरत हो जिसे सरवरे कौनैन ने, जिसे साक़ी कौसर ने हौज़े कौसर का पानी पिला दिया हो। अरे जब पिलाने वाला साक़ी कौसर हो और पानी हौज़े कौसर का हो, फिर पानी की किसे हाजत हो? मेरे इमाम फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मुअती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये है इनाम उन लोगों के लिए जो मौला अली से भी मोहब्बत करते हैं, सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं और उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सहाबा करें, या ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अहले बैत करें, बल्कि हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हैं। हमारे एक हाथ में दामने सहाबा है तो दूसरे हाथ में दामने अहले बैत है, और हम मरते दम तक यही गुनगुनाएंगे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।